अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम कंट्रोल फ्लो का इंट्रोडक्शन करेंगे और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन का एक पूरा 5-6 वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल एक पोर्शन कंप्लीट किया। और नेक्स्ट पोर्शन इज़ नाउ कंट्रोल फ्लो इंट्रोडक्शन। आज हम पाइथन में देखेंगे कि कंट्रोल फ्लो होता क्या है और इसकी सारी इंट्रोडक्शन को देखेंगे। वी हैव लर्न टू क्रिएट सिंपल प्रोग्राम्स इन प्रीवियस लेसन, नाउ वी विल लर्न टू। अब हमने सिंपल प्रोग्राम्स बनाना सीख लिए जिनको प्लस माइनस इनपुट लेना यूज़र से और स्ट्रिंग वेरिएबल ये सब चीज़ें हमने सीख ली। अब वक्त आता है कि हम प्रोग्राम बनाएं। क्रिएट अ प्रोग्राम दैट कैन मेक डिसीजन, ऐसे प्रोग्राम बनाएं जो अपने फैसले खुद कर सकें। एग्जीक्यूट कोड रिपीटेडली यूजिंग लूप्स, एक ही कोड को हमें बार बार ना लिखना पड़े, हम उसको लूप के ज़रिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र गलत पासवर्ड एंटर करता है तो उसको हम दोबारा प्रॉम्प्ट दें कि एंटर योर न्यू पासवर्ड या एंटर पासवर्ड अगेन या इनवैलिड पासवर्ड, एंटर पासवर्ड अगेन। तो यूँ आपने देखा होगा, आप कहीं गलत पासवर्ड एंटर करें तो आपके पास दोबारा पासवर्ड वाली स्क्रीन आती है। तो ये पीछे एक लूप चलता है, तो हम लूप्स को भी चलाना सीखेंगे इसमें। आफ्टर वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट वी विल एबल टू राइट मैनी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स राइट करने के काबिल हो जाएंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर वन थिंग इज़ बुलियंस। बुलियंस के बारे में आपको पता ही होगा कि ये ट्रू और फॉल्स होते हैं। बिफोर वी लर्न अबाउट डिसीजन मेकिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट बुलियंस एंड बुलियन एक्सप्रेशन इन पाइथन। बुलियंस क्या होता है? बुलियन रिप्रेजेंट टू पॉसिबल वैल्यूज़, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जिस तरह अगर आपने टेस्ट करना है तो इसको टेस्ट कर लें। दो वेरिएबल हम ले लिए, एक रिज़ल्ट वन का एक रिज़ल्ट टू का। रिज़ल्ट वन में हमने ट्रू स्टोर करा दिया और रिज़ल्ट टू में फॉल्स। तो इसमें कोई कामा शामा नहीं लगाते, डायरेक्ट आपने ट्रू फॉल्स लिखना है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, प्रिंट रिज़ल्ट वन और प्रिंट रिज़ल्ट टू किया तो ये आपको बता देगा ये ट्रू है या फॉल्स। तो ऐसे आप लोग इस ट्रू फॉल्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका मकसद यही था आपको बताना, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। देर आर फ्यू थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट बुलियंस। बुलियंस जब भी वर्ड आएगा आपको पता होना चाहिए या तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू इज़ बुलियन, हाउएवर इफ वी यूज ट्रू इनसाइड द कोटेशन मार्क्स इट इज़ अ स्ट्रिंग। मैंने आपको वही बात ऊपर बताई है, इसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग बन जाएगा। इट इज़ सेम केस विद फॉल्स। फॉल्स को भी हम कोटेशन मार्क्स के बगैर लिखेंगे, ट्रू फॉल्स को। इनफैक्ट वी कैनॉट क्रिएट वेरिएबल्स नेम्ड एज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के नाम से आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। जो भी पाइथन के, जिस तरह प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, फ्लोट हो गया, इंट हो गया, ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, तो ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप वेरिएबल का नाम में यूज़ नहीं कर सकते, आपके पास एरर आएगा। ट्रू फॉल्स मस्ट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आप लोगों ने क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को स्टार्ट किससे करना है? कैपिटल लेटर से करना है। स्मॉल लेटर का कोई कीवर्ड नहीं है ट्रू फॉल्स का। टी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए, ये वाले कीवर्ड हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रू फॉल्स के लिए आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना है फर्स्ट वाला, और स्मॉल लेटर नहीं यूज़ करना। इसका हम क्विज़ ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो हमने वेरिएबल ले लिए, इज़ वैलिड और इज़ लोडिंग। इसमें आपने नहीं घबराना, ये हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें आप लोगों ने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। एक हमने ये ले लिया, ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ले लिया, इसलिए स्ट्रिंग बन गया, दूसरा फॉल्स है। तो अभी हमें क्या वैल्यू आएगी? बोथ वेरिएबल्स आर असाइंड अ बूलियन वैल्यू, या द वैल्यू विद फॉल्स वेरिएबल इज असाइंड, और उसके बाद टू द इज़ लोडिंग वेरिएबल। तो ये तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अ स्ट्रिंग इज असाइंड टू इज़ वैलिड वेयर एज बूलियन वैल्यू इज असाइंड टू इज़ लोडिंग। देखो हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन कहीं ना कहीं सही बन रहा है। पहले को स्ट्रिंग असाइन हुई है और दूसरे को बूलियन वैल्यू। तो ऑल अब हवा तो करेक्ट हो नहीं सकती, तो सी करेक्ट है। ये देखो, boolean represent one of the two values either true or false. However, true and false are wrapped inside the quotation. It is a string. अगर ये quotation के अंदर होगा तो एक string होगा, और दूसरा quotation के अंदर नहीं था, इसलिए वो boolean value होगी। एक और चीज़ जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कैपिटल टी और कैपिटल एफ का भी आपने ध्यान रखना है। आपको क्विज़ में वो स्मॉल टी और स्मॉल एफ दे सकता है और पूछेगा कि इज़ दैट बूलियन वैल्यू, तो वो नहीं होगी क्योंकि वो कैपिटल से नहीं स्टार्ट हो रही होगी। अगला हमारा जो लेसन है इसमें हम करेंगे कंपेयरिंग वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना सीखेंगे।
ऑफन इन प्रोग्रामिंग वी नीड टू कंपेयर वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स टू बिल्ड अ लॉजिक। हम इसको लॉजिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ स्कोर इज इक्वल टू दिस डू दिस। तो हम आगे इसको देखते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू चेक वेदर अ स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड द एग्जामिनेशन। वी कैन डू बाय कंपेयरिंग द स्टूडेंट स्कोर विद द पासिंग ग्रेड। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लिखा कि स्टूडेंट स्कोर 45 है और पासिंग ग्रेड कितना है 50, तो हम लिखेंगे कि 45 मस्ट बी या स्टूडेंट स्कोर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 के। ये 50 के या तो 50 से बड़ा होना चाहिए या 50 होना चाहिए, तब स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा, अदरवाइज़ क्या होगा, फेल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर दी स्टूडेंट स्कोर इज़ ग्रेटर देन पासिंग ग्रेड। तो ये हमारे पास क्या है, स्टूडेंट स्कोर इज़ नॉट ग्रेटर देन पासिंग ग्रेड। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी आप समझ लो, पहले ये इन दोनों में से कोई एक कंडीशन में ठीक हुई एग्जीक्यूट कर देगा, देखेगा कि स्टूडेंट स्कोर ग्रेटर है पासिंग ग्रेड से, फिर अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर इक्वल टू देखेगा। इन दोनों में से कोई एक सही होती है तो वो दूसरी को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं और आपको रिजल्ट दे देगा। इन दोनों में से कोई, दोनों ऑपरेटर्स में से कोई एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो सही होना चाहिए। तो यूँ हमने इसको कंपेयर किया तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्योंकि हमारे पास 45 50 से बड़ा भी नहीं है और 50 भी नहीं है, 50 के बराबर भी नहीं है। तो यूँ हम एक दो वैल्यूज़ को हमने आपस में क्या किया, इनका कंपैरिजन किया। तो ये हम स्टूडेंट्स के ग्रेड का काउंट करने में, इसी तरह हम लोग कोई भी कंडीशन टेस्ट करने में कि अगर यूज़र 0 से नीचे वाली वैल्यू एंटर करता है तो उसको क्या करो, इनवैलिड दे दो कि आपने यू एंटर्ड अ इनवैलिड नंबर, या नेगेटिव वैल्यू एंटर करता है तो आप क्या करो, उसको इनवैलिड दे दो। तो यूँ हम इसको आगे देखेंगे। हेयर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इज़ अ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं और यहाँ पे हमारे पास इट इज़ चेकिंग इफ़ द स्टूडेंट स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू पासिंग ग्रेड और नॉट। तो जब हमने कंपैरिजन की तो रिज़ल्ट ट्रू भी हो सकता था, फॉल्स भी हो सकता था। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स होती है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिंस स्टूडेंट स्कोर इज़ 45, तो ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ सारी बात, ये क्या हुई है। तो वो 50 के बराबर भी नहीं था और 50 भी नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, 50 से बड़ा भी नहीं था और 50 भी नहीं था, इसलिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आ गया। लेट्स ट्राई दिस कोड। इसको हम रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट स्कोर एक वेरिएबल है, इसको हमने लिखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू पासिंग ग्रेड इन प्लेन इंग्लिश। तो ये देख लो, इस स्टूडेंट स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू पासिंग ग्रेड, ये हमने इसको एक इंग्लिश का सेंटेंस बना के भी आपको समझाने के लिए कर दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर नो आएगा। नो का मतलब क्या है, फॉल्स। यस का मतलब क्या है, ट्रू। उम्मीद है ये आपको कंपैरिजन का समझ आ गया होगा कि हम चीज़ों को कंपेयर क्यों करते हैं आपस में और कैसे कंपेयर करते हैं। दरमियान में हम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, या इक्वल टू या नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की लिस्ट हमारे पास आ गई है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर हैं। पहले ये मैथ में आपने सारे पढ़े हुए हैं, इनमें से एक दो होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। ग्रेटर देन का आपको पता ही है, ये सिंबल होता है वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 10, चेक इफ़ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 10। तो इसी तरह ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये चेक करेगा कि फॉर एग्जांपल ये हमने एक एज्यूमिंग ले ली कि 10 की केस ले लिया, तो वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, तो ये चेक करेगा कि जो हमारे पास वेरिएबल यूज़र ने एंटर किया है, जो भी उसमें स्टोर है, वो 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है। इसी तरह लेस देन में लेस देन चेक करेगा और लेस देन एंड इक्वल टू में चेक करेगा कि उससे छोटा है या उस जितना है। इसी तरह इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल का वर्ड यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो इक्वल टू इसको कहते हैं। वो चेक करेगा कि वो 10 के बराबर है या नहीं है। इसी तरह ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, तो वो चेक करेगा कि आपका वेरिएबल क्या है, बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेगा कि वो नहीं बराबर, अगर वो नहीं बराबर होता तो तब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो चेक इफ़ वेरिएबल इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो अगर वो 10 के बराबर नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट वी विल सी द एग्जांपल। इसकी एक वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे आप लोगों ने, इसमें घबराना नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू को देखेंगे। ग्रेटर देन क्या करता है, दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है और ट्रू रिटर्न करता है अगर वैल्यू ग्रेटर है, अगर वैल्यू नहीं ग्रेटर तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। और ग्रेटर देन इक्वल टू ये चेक करता है कि वो बड़ा है या फिर उस चीज़ के बराबर है, उस वैल्यू के बराबर है।
जिस तरह 10 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, तो 10 इज़ इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब है फिर भी कंडीशन ट्रू है। अगर वो ग्रेटर है तो फिर वो ग्रेटर है 10 से, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो फिर वो इक्वल टू को चेक ही नहीं करेगा। इसका मतलब है ये दो कंडीशनें, इन दोनों को चेक करेगा, इन दोनों में से कोई एक सही हो तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। जब ये दोनों गलत हो जाएंगी तब हमारा रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी तरह वो कहता है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज एंड वेरिएबल्स एंड रिटर्न द ट्रू इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकंड। दोनों में से कोई एक भी पॉसिबिलिटी होगी तो वो हमारे पास करेक्ट आएगा। इफ़ इट इज़ नॉट इट रिटर्न्स द फॉल्स, अगर वो नहीं है तो फिर फॉल्स कर देगा। प्रोग्राम थोड़े हमारे पास बड़े होते जा रहे हैं, आप लोगों ने साथ साथ कंपाइलर पे लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो फिर वही बात है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आप लोग दो वेरिएबल क्रिएट कर लो, नंबर 1 इज़ एज इज इक्वल टू 1 एंड नंबर 2 इज़ एज 2 इज इक्वल टू 18। एक हमने एज 1 का वेरिएबल ले लिया, एक 2 का ले लिया, और इसमें 21 और इसमें 18 स्टोर करा दिया। तो हमने कमेंट में लिख दिया कि 21 इज़ ग्रेटर देन 21, तो फॉल्स हो जाएगा हमारे पास। हमने कहा कि प्रिंट में कराया कि एज इज़ ग्रेटर देन 21, तो हमारे पास 21 से बड़ी नहीं है, 21 तो 21 के बराबर है, इसलिए कंडीशन पहला आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। फिर हमने किया कि प्रिंट एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, तो ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसमें वो बड़ी तो नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे पास जो इक्वल टू वाला है ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। नीचे आउटपुट में हमारे पास ट्रू ऑप्शन आएगा। ये आप कोड करोगे तो आपके पास ये इसको लिखना है आपने और चेक करना है। उसके बाद कहता है कि 18 इज़ ग्रेटर देन 21, तो यहाँ पे हमारे पास वो कहता है एज 2 इज़ ग्रेटर देन एज 1, तो एज 2 में क्या था, 18 20 से 1 से बड़ा है, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, फॉल्स आ जाएगी। इसी तरह वो कहता है कि 18 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो यहाँ पे उसने कहा है एज 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एज 2, तो एज 2 हमारे पास क्या 18 है, 18 इज़ इक्वल टू 18, तो हमारे पास ये वाला और ऑपरेटर हमारा जो इक्वल टू वाला है ये ट्रू हो गया। इसका मतलब है सारी कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद वो कहता है कि 18 इज़ एज 2 इज़ ग्रेटर देन 17, तो एज 2 हमारे पास क्या है, 18 है, तो यस 18 इज़ ग्रेटर देन 17, 18 17 से बड़ा होता है, इसलिए ये ट्रू हो गई। फिर वो कहता है कि 18 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो हमारे पास ज़ाहिर बात है एज 2 में क्या स्टोर है, एज 2 में 18 है, 18 इज़ इक्वल टू 18, तो ये ट्रू हो गई। ग्रेटर तो नहीं था लेकिन क्या था, इक्वल तो था। तो यूँ हमारे पास ये सारा कोड आपने लिखना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, नहीं करोगे आप लोग अपना नुकसान खुद करोगे। उसके बाद एक आपको इम्पोर्टेंट टिप देता है जिसमें वो कहता है टू अंडरस्टैंड दीज ऑपरेटर्स बेटर चेंज द वैल्यूज़ इन द अबव प्रोग्राम एंड सी द रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। आप लोगों ने अगर अंडरस्टैंडिंग अपनी बेटर करनी है, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि आंसर मैं सारे बता चुका हूँ। आपने यहाँ पे ये वैल्यूज़ बदलनी है, इन दोनों वेरिएबल्स की, इनकी जगह कुछ और लिख दो, बाकी एज इट इज़ यहाँ पे इसको रहने दो, और फिर देखो आपके रिजल्ट्स क्या आते हैं। इसी तरह वी कैन आल्सो यूज़ कंपैरिजन विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो ज़ाहिर बात है अगर हम इंटीजर नंबर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर्स का भी आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि हम फ्लोटिंग पॉइंट को कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसमें वही उसने सारी चीज़ें ट्रू फॉल्स चेक किया है। तो ये आप लोगों का अपना होमवर्क है, आपने इस प्रोग्राम को भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कंपाइलर पर रन करना है और देखना है कि आया कि इसकी वैल्यूज़ ट्रू आती हैं या फॉल्स आती हैं। यहाँ पे नंबर 40 है तो नंबर को आप लोग 50 कर लो या 68 कर लो, कुछ भी कर लो, ये नंबर आपने चेंज करना है। अच्छा, क्विज़ ले लेते हैं हम एक कंपैरिजन ऑपरेटर का। उम्मीद है अभी आप लोग वीडियो पॉज कर करके प्रैक्टिस करके इस क्विज़ तक आओ। ये नहीं कि बस वीडियो देखी जा रहे हो और बस देखते ही जाओ, साथ साथ अपने रजिस्टर पर नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, तब आपको पाइथन आएगी। ऑलरेडी आप लोगों को इस तरह वीडियो देख के कभी भी आप पाइथन या कोई भी यूट्यूब से वीडियो देख के पाइथन नहीं सीख सकते जब तक आप खुद उसको होमवर्क और प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर को उसने असाइन कर दिए 3, तो उसके बाद वो कहता है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 3 और दोबारा प्रिंट करता है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हमारे पास पहला क्या आएगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, 3 इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दूसरी हमारे पास कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये इक्वल टू है, 3 इज़ इक्वल टू 3 ट्रू हो जाएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसकी रीज़न भी देख लो कि द वैल्यू ऑफ नंबर इज़ 3 हैंस द नंबर 3
इज ग्रेटर देन 3 तो हमारे पास क्या होगा, इट रिटर्न्स द फॉल्स। नंबर इज 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 3 बराबर होता है, बड़ा नहीं होता। सिमिलरली द नंबर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की 3 के केस में क्या होगा, नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इसमें और इक्वल टू 3 वाला केस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा और हमारे पास रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। अभी हम लेस देन और इक्वल टू करते हैं। लेस देन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने साइन पहले उस तरफ डाला था, अभी आपने लेस वाले तरफ डाल देना है। प्रोग्राम भी आपके पास सेम है। मैं आपको ऊपर से थ्योरी समझा देता हूँ। द लेस देन ऑपरेटर कंपेयर्स टू वेरिएबल एंड रिटर्न ट्रू इफ़ इट इज़ लेस। अगर वो चीज़ लेस देन ऑपरेटर क्या करता है, अगर वो चीज़ कम है तो उसको ट्रू दे देता है, अगर वो चीज़ ज़्यादा है तो उसको फॉल्स देगा, क्योंकि वो लेस देन ऑपरेटर है, वो लेस के हक़ में ट्रू देगा और ग्रेटर के हक़ में फॉल्स देगा। और लेस देन एन और इक्वल टू ये करेगा कि दोनों में से वैल्यू कम है या वैल्यू बराबर है तो ट्रू दे देगा। और उसके बाद हमारे पास इफ़ फर्स्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू सेकंड अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स। तो हमारे पास क्या देगा वो, अगर आपके पास वैल्यू लेस देन है या फिर उसके बराबर है तो फिर ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। आपके पास ये सैम्पल प्रोग्राम है, वही वाला प्रोग्राम आप लोगों ने अपने कंपाइलर पे अगर लिखा हुआ है तो सिंपली यहाँ पे उसकी जाके साइन चेंज कर दो, दोबारा बेशक ना लिखो। जो दोबारा लिखना चाहते हैं वेल एंड गुड, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप लोगों को लिखना भी दोबारा से चाहिए ताकि आप लोगों की राइटिंग स्पीड, टाइपिंग स्पीड सब कुछ आपकी इम्प्रूव हो। और आपसे ये चीज़ें बार बार लिखोगे तो आपको ये याद होती जाएंगी, आपके दिमाग में बैठेंगी और आप लोगों को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने वही वाला एक और कोड फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी देख लिया है। सिंपली आपने यहाँ पे लेस देन डाल देना है, पहले ग्रेटर देन था, और इसको टेस्ट करके आप लोगों ने क्या काम करना है, देना है अपना आंसर नीचे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने किया है या नहीं। लेस देन ऑपरेटर पे भी हम एक क्विज़ ले लेते हैं। इसमें यही है कि आप लोगों को एक नंबर दिया गया है, तो इसमें वो कहता है कि प्रिंट कराओ नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 3.0। तो 3.0 और 3 आपके केस में क्या है, बराबर होते हैं या गलत होते हैं। तो वो कहता है कि नंबर हमारे पास 3 है और नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू 3.0। तो हमारे पास इसका मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ट्रू आना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो हमारे पास इसका ऑप्शन ट्रू ही है, क्योंकि 3 और 3.0 होते तो एक ही है, सिर्फ आगे डेसिमल का फ़र्क है। सिंस नंबर इज़ 3 और यहाँ पे इस केस में नंबर 3 के से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, लेकिन इसलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन ट्रू साबित होता है। इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब है, और इस डबल इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू, और इस एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू का मतलब है नॉट इक्वल टू। तो इक्वल टू का मतलब है कि दो वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी तो ट्रू देगा, अगर दो वैल्यूज़ आपस में बराबर नहीं होंगी तो फॉल्स देगा। फॉर एग्जांपल 2 इज़ इक्वल टू 2 के लिए हम 2 डबल इक्वल टू 2 लिखेंगे, और अगर ज़ाहिरी बात है बराबर है तो ट्रू देगा। तो 3 इज़ इक्वल टू 2 लिखेंगे तो फॉल्स देगा। नॉट इक्वल टू में उसका ऑपोजिट होता है कि आप लोगों ने इसको थोड़ा गौर से आपने समझना है, ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो आपने क्या काम करना है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कंपेयर्स द वेरिएबल्स रिटर्न इफ़ दे आर नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं होंगी तब ट्रू देगा, और अगर इक्वल होंगी तो फॉल्स देगा। ये उसके उलट चलता है। तो सिंपली आपने वही प्रोग्राम लेना है और दरमियान में सारों को इक्वल टू कर देना है और अपना रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पे देखो, एक वैल्यू को इक्वल टू देना है, एक को नॉट इक्वल टू, एक को इक्वल टू, एक को नॉट इक्वल टू दे के आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करके चेक करना है। अब बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें हैं, बजाय मैं इसको अभी यहाँ पे रन करूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आगे वाला टॉपिक कवर करता हूँ, क्योंकि दीज टॉपिक्स आर वेरी इजी इन माई केस। तो आपके केस में भी होने चाहिए, क्योंकि बेसिक आप सारी पढ़ चुके हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग These two operator can also use with string। हम इस ऑपरेटर्स को स्ट्रिंग के केस में भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने एक नाम ले लिया हैरी और एक नंबर ले लिया 5, तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, नेम इज़ इक्वल टू हैरी। तो ये देखो ट्रू हमें, ये देखो हैरी इज़ नॉट इक्वल टू हैरी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉल्स क्यों उसने एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमने ऊपर हैरी क्या है, एच कैपिटल से स्टार्ट कराया था और यहाँ पे हमारे पास एच क्या स्मॉल है। तो ये चीज़ें छोटी मोटी आपने देखनी होती हैं, इसलिए फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू इसलिए आएगा क्योंकि ऊपर भी हैरी है और यहाँ पे भी हैरी है। ये जब आप रन करोगे तब आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सिर्फ वीडियो देख के अगर नहीं समझ आ रही तो वाकई आप खुद मेहनत ही नहीं कर रहे तो क्या समझ आएगी। यहाँ पे हैरी इज़ इक्वल टू जिम, तो हमने लिखा कि
नेम इज़ इक्वल टू जिम, तो हमारे पास क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि नेम इज़ इक्वल टू हैरी है। नेम हैरी के बराबर है, जिम के बराबर नहीं है। इसी तरह हम करते हैं कि हैरी इज़ नॉट इक्वल टू जिम, तो हम लिखते हैं नेम इज़ नॉट इक्वल टू जिम, तो डेफिनेटली नेम हैरी के इक्वल था, तो ये नॉट इक्वल ही होगा, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। आपको रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। तो इसी तरह हमारे पास वो कहता है कि हैरी इज़ नॉट इक्वल टू 25, तो डेफिनेटली इट इज़ ट्रू, हैरी 25 के बराबर, सॉरी जो नेम है वो 25 के बराबर नहीं है, नंबर 25 के बराबर है, तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर है, इसमें ट्रू आता है जब गलत होता है। इसी तरह 5 इज़ इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 हमारे पास स्ट्रिंग में कैद हो गया है, और वहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास ये स्ट्रिंग में नहीं है, ये नंबर है, तो इसलिए फॉल्स आएगा। और यहाँ पे नॉट इक्वल टू नंबर, तो ज़ाहिरी बात है ये नॉट इक्वल ही है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। थोड़ा सा आपके दिमाग पे अभी वज़न डलना शुरू होगा। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करो, प्रैक्टिस करो, आराम से वीडियो को दोबारा यहाँ से आके देख लेना। एक दिन में ही पाइथन सीखने की कोशिश मत करना। तो एक दिन में अगर आप सीखोगे सारे कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग पे बहुत बड़ा बोझ बनेगा और आप कभी नहीं सीख सकोगे। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं कि यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का एक क्विज़ ले लेते हैं और देखते हैं कि आपने आया कि कुछ वाकई सीखा है या नहीं सीखा। तो यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो हमने नंबर इज़ इक्वल टू 3 ले लिया, तो मतलब नंबर को हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, 3 दे दी। हम वैसे नंबर को इक्वल टू इधर इक्वल टू का सिंगल असाइन यूज़ करेंगे जब कंपेयर कर रहे होंगे। कंपेयर में हमने डबल इक्वल यूज़ करना है। वैसे वैल्यू असाइन करते वक्त आपने ये बात याद रखनी है, आपने सिंगल इक्वल टू यूज़ करना है। इसी तरह हम इसको कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं जहाँ पे वो कहता है कि नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 3.1, तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। इसमें हमारे पास जो मेन एरर आया है, रॉन्ग एरर आया है, वो आप लोगों ने यही देखना है कि ट्रू के हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो ये एरर आप लोगों के भी दिमाग को यहाँ पे जगाएगा। जिसका दिमाग पहले चल गया था वो कमेंट करके बताए। यहाँ पे हमारे पास ट्रू मैंने आपको बताया था, हमेशा आप इसको कैपिटल टी से करेंगे। तो ये हमारे पास स्मॉल टी से ऑप्शन भी आ जाए तो आपने इस केस में इतनी बारीकी में जाना है कि ट्रू हमारे पास, ये देखो स्मॉल ट्रू बूलियन वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास टी कैपिटल से शुरू होना चाहिए। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये कैपिटल TRUE है। तो इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इतना फ़र्क भी होता है, आपके पास MCQs वाले क्विजेज आ जाते हैं। तो अभी हम लॉजिक को बिल्डअप करेंगे और आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, लॉजिक को बिल्ड करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन्स हमने इसमें सीख ली हैं और अभी हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। द कंपैरिजन वी लर्नड इन दिस लेसन सच एज एज इज़ लेस देन इन इक्वल टू 18 एंड नेम इज़ इक्वल टू हैरी इज़ कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। ये सारी बूलियन है जिनका रिजल्ट क्या आता है, इधर ट्रू में आता है या फॉल्स में। आप लोग इसको कंपाइलर पे रन करोगे तो आपका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आएगा। मैंने आपको इसीलिए रन नहीं करके देखा ताकि आप लोग खुद कुछ करो। Boolean expression are important part of the programming that's used to build a logic. Let's take a few example and on how they build or how they are used to build the logic. तो हमने क्या करना है, check if number is positive or not. तो हम क्या करेंगे कि we know that number is positive if it is greater than 0 and the number is positive we will print true, otherwise we will print false. तो हमें ये चीज़ तो कंफर्म पता है कि नंबर जो पॉजिटिव नंबर है 0 से आगे होते हैं, 0 से बड़े होते हैं और नेगेटिव 0 से छोटे होते हैं। ये लॉजिक हमारे जहन में खुद से होनी चाहिए, ये कोई फरिश्ते नहीं डालेंगे। हमने मैथ पढ़ी हुई है, हमें पता है कि 0 से ऊपर वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं और 0 से पीछे जाएं तो नेगेटिव, हम एक्स एक्सिस पे आते हैं उसमें सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है नंबर का और इसमें हमने क्या किया है, इंटीजर डाटा टाइप उसको दे दी है और इनपुट अपना ले लिया है एंटर अ नंबर। तो यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा हमने उस पर कंडीशन लगा दी है कि नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यूज़र ने यहाँ पे नंबर एंटर किया 25, तो 25 0 से बड़ा था इसलिए उसने कंडीशन क्या दे दी, ट्रू दे दी। इसी तरह हमने नंबर -10 एंटर किया तो उस केस में उसने हमें फॉल्स दे दी कि नंबर आपका क्या है, 0 से बड़ा नहीं है। Here depending on the values of number the variable will get 2 different output। तो इसी तरह हम लोग अगर गलत वैल्यू एंटर करेंगे तो हमें वो अलग आउटपुट देगा। तो यूँ हमने एक छोटी सी लॉजिक बिल्ड की है जिसमें हमने चेक किया है कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है।
तो आप इसको अपने प्रोग्राम्स में या लॉगिन फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो तो आप उसमें कर सकते हो कि अगर ये यूज़र की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी एंटर करता है, माइनस में वैल्यू एंटर करता है, तो आप इसको यहाँ पे आगे एक और चीज़ प्रिंट करा सकते हो नीचे प्रिंट का फंक्शन डाल के कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू अगेन, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड वैल्यू। तो इसको डाटा वैलिडेशन कहते हैं, ये हम बाद में देखेंगे और ये आगे एडवांस टॉपिक है। तो हम इवन ऑड नंबर को भी चेक करना सीख लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम इस चीज़ में ये देखेंगे कि बिल्डिंग लॉजिक चेक इफ़ द नंबर इज़ इवन और ऑड। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा नंबर इवन है कि ऑड है, और हम इसमें लॉजिक ये है कि हमारा जो नंबर है वी नो दैट इफ़ अ नंबर इज़ इवन इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2। हमें पता है कि जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो क्या है, हमारे पास इवन नंबर होता है, क्योंकि वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। दैट्स मीन फॉर अ नंबर टू बी इवन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर शुड बी 0। हमें ये आप लोग देख सकते हो कि इवन नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 0 आता है, ऑड नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर 1 या कुछ और भी यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। तो हमें एक तो ये चीज़ मैथ से पता थी, इसलिए हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें वो ट्रू प्रिंट करेगा अगर नंबर इवन है और फॉल्स प्रिंट करेगा जब अगर के नंबर ऑड है। तो इसमें हमने क्या काम किया कि अपना प्रोग्राम लिख लिया जिसमें वो ये कहता है कि नंबर हमने एक इनपुट करवा लिया जिसमें एंटर अ नंबर। अब ये आपको नहीं बताना बार बार पड़ेगा कि ये किस तरह कराया। तो इफ़ द नंबर इज़ इफ़ द रिमाइंडर इज़ 0 तो क्या है, नंबर इवन है, अगर नहीं 0 तो क्या है, ऑड है, तो फॉल्स हमारे पास प्रिंट करेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कराते हैं कि नंबर, ये परसेंटेज का मतलब होता है रिमाइंडर। नंबर का रिमाइंडर अगर उसको 2 से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये रिमाइंडर का ऑपरेटर होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे वाली वीडियोस में, अर्थमेटिक ऑपरेटर वाली वीडियो में। तो यहाँ पे हमारे पास हम लेंगे नंबर रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। अगर नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इसको मॉडुलस भी कहते हैं कि नंबर का हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 था या 8 था या ऑड नंबर था, उसको मॉडुलस लेंगे तो 0 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, तो क्या आएगा, हमारे पास नंबर इवन है। तो ये देखो हमने नंबर 16 एंटर किया तो हमारे पास उसका डेफिनेटली वो 2 से डिविजिबल था, तो उसका हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया, ट्रू। तो उसके बाद इसी तरह हमारे पास एक और हमने नंबर एंटर किया जिसमें हमारे पास 13 था, तो इसका रिमाइंडर ज़ाहिर बात है ऑड नंबर है इसलिए फॉल्स आएगा। तो ऊपर लॉजिक आपको समझा चुका हूँ ये किस तरह आएगा। हियर द नंबर मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन फर्स्ट कंप्यूट द नंबर डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइडेड बाय 2 ही कर लो यार, रिमाइंडर होता है कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, नाउ इफ़ द नंबर परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 इवन नंबर कंपैरिजन रिजल्ट इज़ ट्रू। अगर नंबर को हम इस तरह इसका मॉडुलस लेंगे 2 से 0 आंसर आएगा तो हमारे पास वो ट्रू हमें करेगा, अगर नहीं तो क्या करेगा, फॉल्स। यूज़र नंबर ऑड एंटर करतेगा उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आएगा। इसी तरह आप लोग इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज हम कर लेते हैं, हम करते हैं कि नंबर मॉडुलस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी देखें वो तब ट्रू एंटर करेगा जब यूज़र क्या करेगा, नंबर ऑड एंटर करेगा। नाउ इफ़ द नंबर इज़ इवन नंबर एंटर करेंगे तो फॉल्स प्रिंट करेगा, और जब ऑड नंबर प्रिंट करेंगे तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने पीछे नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया, ये उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट रिवर्स कर देता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लिख के करोगे तो तब बैठेंगी आपके जहन में। मुझे तो आती हैं इसलिए मैंने आपको, ये बहुत लंबी वीडियो है, डेफिनेटली पूरा एक लेक्चर्स में बना रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़ है, तो लेक्चर इतने ही बड़े होते हैं, 30-40 मिनट का लेक्चर होता है, आप लोगों को पता ही है, स्कूल में आप लेते हैं। तो आप लोग इसको पॉज करके आराम से देखो, ज़रूरी नहीं कि आप लोग एक दिन में ही 10 लेक्चर देखने की कोशिश करो कि हम एक दिन में पाइथन सीख जाएंगे, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आप एक दिन में कभी पाइथन नहीं सीख सकते, आपका 1 महीना भी इस पे लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। जब तक आप समझते नहीं हो तब तक अगली वीडियो पे ना आओ, आपको आगे कुछ नहीं समझ आएगी जब तक आप पीछे से अपना बेस क्लियर नहीं करके आओगे। In upcoming lesson we will use boolean expression to create very interesting program, not to just print true or false। आप कहोगे यार ये क्या ट्रू फॉल्स हम प्रिंट कर रहे हैं, अभी तक हमने यही करना था, इसका क्या फ़ायदा है। तो अभी आप लोग थोड़ा हौसला रखो, ये आपको समझाने के लिए था। आगे हम इससे बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहे हैं। फ़िलहाल आपको एक चैलेंज इसी बहाने दे देते हैं जिन लोगों ने ये सोचा हुआ था कि ये क्या हम ट्रू फॉल्स प्रिंट करा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों ने ट्रू फॉल्स को ही प्रिंट कराना है। प्रोग्राम टू प्रिंट ट्रू इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, इफ़ नॉट प्रिंट फॉल्स।
गेट एन इंटीजर हमने एक यूज़र से इनपुट ले लेना है, उसके बाद हमने क्या करना है चेक। अब वो आपको वेरिएबल भी यहाँ पे नहीं बता रहा, आपने अपने पास से वेरिएबल बनाने हैं। पुरानी वीडियोस में देखो वो आपको वेरिएबल भी बताता था कि आप ये वाला ले लो, आपको हाथ पकड़ के। अब आपको वो हाथ पकड़ के नहीं चला रहा, आपको कह रहा है अपने खुद वेरिएबल बनाओ, खुद वेरिएबल बनाना सीखो। जो आपको वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि गुड वेरिएबल्स और बैड वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो आप लोग अभी देख लो। वेरिएबल्स की वीडियो ऑलरेडी डिटेल में पड़ी है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में मैंने वो आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो फिर आपको नहीं समझ आ रही होगी ये मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसी तरह गेट एन इंटीजर फ्रॉम यूज़र, हम एक इंटीजर ले लेंगे। इंटीजर इनपुट का मतलब है कि आपने इंटीजर ही लेना है, फ्लोटिंग को नहीं मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। ये चीज़ें जब तक आप पूरी नहीं करते प्रोग्राम में, जब आप लोग पेपर में भी ये चीज़ें नहीं पूरी करते, तब भी प्रोग्राम आपका सारा सही होता है और आपको नंबर नहीं पूरे मिले होते, क्योंकि ये उसकी कंडीशंस होती हैं। तो यूँ आप इस तरह करोगे तो आपके प्रोग्राम्स वहाँ पे भी अच्छे होंगे। उस तरह हमने इनपुट को देखने के डिविजिबल 5 नॉट है, अगर वो 5 से डिविजिबल होगा ट्रू प्रिंट कराएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, उसने हमें थोड़ा सा बना के दे दिया, आपने इंट इनपुट ले लेना है और इनपुट में हम करेंगे एंटर द नंबर, एंटर नंबर। हमें यूज़र क्या कर देगा, एक नंबर एंटर कर देगा। अब हम चेक करेंगे कि नंबर डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसको प्रिंट कर देते हैं। हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कराने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, इसको क्या ज़रूरत है स्टोर कराएं, डायरेक्ट हम प्रिंट कर देते हैं नंबर। नंबर को वो कहता है कि डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है। तो नंबर के आगे हम क्या ले लेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर ले लेंगे। ये आपको कीबोर्ड पे आई थिंक सो 5 की प्रेस करेंगे तो मिल जाएगा। तो 5 नंबर को अगर हम इससे 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो फिर क्या होगा, हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं अभी ये वाली लॉजिक हमारी लगती है या नहीं लगती। तो हम अपना कोड टेस्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास वो कहता है कि पता नहीं क्या नहीं डिफाइंड, ये आई थिंक सो बीच में लाइन एक तो खुद से ही कंपाइलर डाल देता है, तो इस वजह से ये एरर दे रहा होगा। वाह बूम, हमारा इनपुट हमने यूज़र को क्या एंटर कराया है, 15 एंटर कराया है, तो उसने हमें ट्रू आउटपुट दे दी है। आपको वो नीचे कंसोल में मांगेगा कि आपने कौन सा नंबर एंटर कराना है, ये मेरा वो ऑटोमेटिकली एंटर कर देता है, क्योंकि प्रोग्राम में उसने टेस्ट इनपुट ऑटोमेटिकली भेजा है। आपको वो यहाँ पे नीचे कंसोल पे आउटपुट मांगेगा, आप लोगों ने यहाँ पे आउटपुट एंटर करनी है। मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम दिखा देता हूँ पाईचार्म पे खोल के, आप लोग ये चीज़ में ना रहो कि हमें ये आउटपुट कहाँ मांगेगा। नीचे वो मांगता है यार, इतना तो अब आप लोगों को बेसिक पता ही होगा। ये मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी जिसमें कंपाइलर इंस्टॉल करना सिखाए थे, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि आपका आउटपुट कहाँ आएगा। इसीलिए मैं आउटपुट का आपको नहीं बता रहा कि आपने कहाँ एंटर करना होता है। तो कोई शहजादे अभी ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता चल रहा होगा कि ये इसका आउटपुट ऑटोमेटिकली कहाँ से चला जाता है। हमारे से तो यूज़र नीचे वो कुछ मांग रहा होता है, हमारा आउटपुट तो ऐसा नहीं आता। तो मैं अभी बता देता हूँ, पाईचार्म खुल जाए तो बता देता हूँ। फिलहाल हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी पाईचार्म हमारा ओपन हो चुका है, तो अभी इसको ये थोड़ा लोड होता है, आप लोगों ने घबराना नहीं है। तो ये इसको लोडिंग शोडिंग करने दिया करो। तो बाकी आप एनाकोंडा या जुपिटर नोटबुक भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो इसको वर्क स्पेसेस ये सारी तैयारी करने दिया करो। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, ये आपको टिप्स भी देते हैं आप लोगों ने। यहाँ पे मैं सिंपली इस प्रोग्राम को क्या काम करता हूँ, इस प्रोग्राम को वो जो हमने उधर से लाया है उसको मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अभी ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो नीचे स्कैनिंग कर रहा है। तो ये आप लोगों ने इसको खोल के देखना होता है, ये नीचे जो भी चीज़ें कर रहा होता है इसको करने दिया करो। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों ने क्या काम करना है, तब अपने प्रोग्राम्स को रन करना है। तो यहाँ पे अभी देखो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा, तो रन ABC। तो यहाँ पे हमारे पास एंटर अ नंबर, ये नीचे प्रॉम्प्ट मांगेगा, ये देख लो नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, 15 एंटर करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारे पास ये देखो ट्रू एंटर कर दिए। फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पे देखना कुछ और एंटर करता हूँ, तो ये इधर नीचे आपको एंटर द नंबर मांगता है। तो यहाँ पे मैं 2 एंटर कर देता हूँ, तो ये देखना फॉल्स दे देगा। ये देख रहे हो ये क्या हो रहा है, यूँ ही आउटपुट है। मैं आपको ये बार बार नहीं बताऊँगा, ये आप लोगों को वैसे पता ही होगा, मेजॉरिटी को पता होगा ये।